जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, उस पर तत्काल संज्ञान लेकर उन उपायों को किया जाएगा और आपकी सलाह का पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपको अपने जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर 85218357 है। अगर आप लव मैरिज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें 8521835670 पर, और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है या आपके रिश्तेदार परेशान है, शादी की बातचीत चलती है किंतु उसके पश्चात भी शादी तय नहीं हो पाती है, किसी न किसी कारणवश इस तरह की परेशानी आ रही है, तो अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा सकते हैं और कुंडली दिखवाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, किस जाति धर्म में शादी होगी, या क्या अपने जाति धर्म में शादी होगी या फिर किसी विशेष समुदाय, किसी विशेष धर्म में शादी के योग बन रहे हैं। ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर या कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, बातचीत चल रही है, तो उससे पहले अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अगर शादी तय हो जाती है तो फिर आप, अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है, नारी दोष, भकौड़ दस्त लगता है, तो उसका निवारण करा लें और तत्पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे तो यह ज्यादा उत्तम होगा। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर दोष लगने के पश्चात आप उसका निवारण न कराकर आप विवाह या परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। तो आप इसके लिए जो है केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर आपको कई बार दोहरा गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां भी नोट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं। हम लोग सटीक और सत्य जानकारी देते हैं और उससे यह जानकारी आपको ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उस पर क्लिक करें और आप सीधे blogspot.com पर जाएंगे और वहां से आप जो है एक फॉर्म है, वहां पर आप प्राथमिक औपचारिकता है जिसे आप पूर्ण करते हैं तो आपको मेल के जरिए पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप कॉन्फिडेंशियल जो रहना चाहते हैं वो मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, समय को ना गवाकर अब वीडियो में सीधे आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारा उद्देश्य आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। हम अब क्या मार्ग प्रशस्त करते हैं, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर यह अनुमानित जानकारी आपको देते हैं कि इन राशि के जातकों के सगाई शादी के योग बन रहे हैं, कि सगाई हो सकते हैं, इनकी शादी हो सकती है। ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि गुरु और शुक्र के राशि परिवर्तन से ही लड़कों और लड़की की शादी के योग बनते हैं, तो इसी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है। अन्यथा अन्य कोई विशेष अगर जानकारी देने में अपने अनुज या बंधु से कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है और सावन के महीने में ही जातक के जो है विवाह के रिश्ते तय होने के योग बन जाते हैं।
विधि का विधान जो है सावन में ही लिखा जाता है अगर विवाह की बात करें, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सोने के लिए चले जाते हैं और तत्पश्चात सावन के महीने में शिव जी की पूजा उपासना की जाती है और अगले 4 महीने तक शिव जी ही करता धरता रहते हैं जब विष्णु जी की अनुपस्थिति रहती है। तो शिव जी को जो है डिस्ट्रॉयर माना गया है, लेकिन विष्णु जी की अनुपस्थिति में वे भी जगत के पालनहार हैं, वे सृष्टि सृजनहार है, यानी सृष्टि को चलाते हैं भगवान शिव ही सावन से लेकर कार्तिक महीने तक। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर आप सावन से लेकर कार्तिक के महीने में 16 सोमवारी का व्रत करते हैं तो आपके विवाह के योग निश्चित ही बन जाते हैं। इसलिए सावन का महीना बेहद खास होता है और विवाहित जातकों के लिए भी खास होता है। अगर वे शिव जी की पूजा उपासना करते तो उन्हें सुख सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातक को जो है शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है, आने वाला है सावन का महीना। न केवल इस महीनों में जो है आप शिव जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, बल्कि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो क्रमशः कुंडली में 8 ग्रह हैं। तो कल मैंने आपको इसमें शुक्र के राशि परिवर्तन से सावन के महीने में जिन जातकों के सगाई के योग बन रहे उसकी जानकारी दी थी। आज के वीडियो में आपको बुध के राशि परिवर्तन से सावन में जिन जातकों के सगाई के योग बनेंगे उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो बिना समय गवाए आइए पहले बुध राशि परिवर्तन के बारे में, फिर बुध के बारे में जान लेंगे, फिर शीघ्र विवाह के उपाय जान लेंगे और अंत में आपको जो है उन 6 राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई को हो रहा है। बुध जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में बुध प्रवेश करेंगे और फिर 10 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और कुल मिलाकर 7 दिनों तक पुष्य नक्षत्र में रहकर फिर अश्लेषा नक्षत्र में 17 जुलाई को प्रवेश करेंगे और फिर 25 जुलाई को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई को फिर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे बुध। और बुध जो है फिर 3 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 29 अगस्त को प्रवेश करेंगे और फिर बुध जो है वक्री चाल चलने लगेंगे 24 जुलाई से। तो 24 जुलाई तक जो है वो शुभ योग है कर्क राशि सिंह राशि के जातकों के। और जिन जातकों का जन्म जो है पुष्य नक्षत्र में हुआ, श्लेषा नक्षत्र में हुआ, माघ नक्षत्र में हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उनके विवाह के योग बन रहे हैं। तो सावन का महीना जो है 4 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक है। तो इस दौरान 8 सोमवारी व्रत है। 8 सोमवारी व्रत आप कर सकते हैं। अधिक मास होने के चलते इस वर्ष 4 अतिरिक्त सोमवारी का व्रत रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर 8 सोमवारी का व्रत रखा जाएगा। इसके पश्चात भादो और आश्विन के महीने में 4-4 सोमवारी व्रत कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष जो है चतुर्मास 5 महीनों का लग रहा है, तो आप लगातार 5 महीने तक भी जो है सोमवारी का व्रत रख सकते हैं। आइए अब मैं मिथुन राशि के बारे में बता देता हूँ। आइए अब मैं आपको बुध ग्रह के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो मिथुन व कन्या राशि के स्वामी जो है बुध की कृपा से ही जातक विद्वान होता है। मिथुन और कन्या राशि के जो है ये स्वामी होते हैं। व्यक्ति की तार्किक क्षमता मजबूत होती है। बुध के चलते संचार कौशल में व्यक्ति बेहतर करता है। बुध कन्या राशि में उच्च तो मीन राशि में नीच के होते हैं। सूर्य शुक्र राहु के साथ ये मित्रता संबंध रखते हैं। तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। मंगल शनि बृहस्पति और केतु के साथ इनका तटस्थ संबंध है, यानी ना ही इनसे दोस्ती है ना ही इनसे बैर है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुध चंद्रमा व बृहस्पति की पत्नी जो है तारा उनके संतान है। ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच एवं निजी व्यवसाय ये कारक माने जाते हैं। अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में अपना कार्य, अपना हाथ आजमाते, अपनी किस्मत आजमाते हैं तो यकीन जाने कि बुध की कृपा उन पर बरस रही है। इससे जो है व्यक्ति मधुरभाषी भी होता है। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि मिथुन व कन्या राशि के जातक मधुरभाषी होते हैं, जिसके चलते इन्हें जीवन में ढेर सारी सफलताएं मिलती हैं और लोगों को ये प्रसन्न करने में माहिर रहते हैं। तो मातृपक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध करते हैं। अगर बुध कमजोर है, अस्त है, तो मातृपक्ष के सगे संबंधियों के साथ रिश्ते मधुर रखे। कुल मिलाकर कहे मामी, मौसी, बुआ, बहन, बड़ी दीदी, दादी, इन सब के साथ जो है अगर आपके रिश्ते मजबूत है तो बुध भी मजबूत रहेगा। अगर बुध कमजोर है तो भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें, अन्यथा शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ को जो है श्रृंगार का सामान भेंट करें, इससे भी बुध मजबूत होता है। बुध अगर कमजोर है तो स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी भूलने की बीमारी होती है, क्षय होती है, सिर दर्द होता है, त्वचा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। बुध जो है अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र के स्वामी है। बुध के राशि परिवर्तन से जातक पर भाव के अनुसार से प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें कि बुध का जब राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि में, उसके पश्चात सिंह राशि में, तो दोनों राशि के जातकों के लिए
शुभ योग बनाएगा। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। ये उपाय आपको नवंबर सावन के महीने में करना है। तो अविवाहित लड़कियों को सोमवार के दिन प्रातः काल उठना है। उसके बाद मन में पतिव्रता का भाव लेकर बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और हर गंगे करते हुए जो है स्नान करें। आसान शब्दों में कहे कि आप पानी में गंगा जल मिला लें और फिर उस पानी से स्नान करें। और इससे क्या होता है कि आप तन मन से स्वस्थ शुद्ध हो जाएगा। और इस समय जो हर हर गंगे मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में बैठकर अपनी देवी देवताओं की पूजन करें और इस दौरान शिव जी की पूजा आप फल फूल धूप दीप आदि चीजों से करें। उस समय ओम नमः शिवाय, ओम श्री सोमेश्वराय नमः, ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आप सोमवार का व्रत करने जा रही हैं तो सोमवार व्रत संपन्न करने के लिए कुछ सामान की भी आवश्यकता होती है, उसे आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो पूजा में क्या क्या शामिल कर सकते हैं? अक्षत, कुमकुम, पीला चंदन, दूध, दही, घी, मधु, भस्म और गंगा जल, चीनी, नारियल, ये सारी चीजें जो है पूजा के सामग्री में शामिल होना चाहिए। नारियल चढ़ाते समय हाथ में जनेऊ भी रख लें और एक दीपक भी रख लें और नारियल को फोड़कर शिव जी को चढ़ा दें। प्रेम पूर्वक नंगे पैर जो है मंदिर जाएं और भगवान शिव को जो है पीले या सफेद वस्त्र धारण कर ले इस दौरान। और भगवान शिव को जो है सफेद फूल जो है अर्पित करें। फूल माला भी साथ में रखें और पान के पत्ते अति आवश्यक है। मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव के स्नान कराएं और फिर गणपति से शुरू करके सबसे पहले माता गौरी, नंदी और कार्तिकेय जी का स्नान कराएं और तत्पश्चात विधि विधान से शिव परिवार की जो है पूजा उपासना करें। इसके अलावा जल में काले तिल, बिलपत्र और गंगा जल मिलाकर जो शिवलिंग पर अगर अर्घ देते हैं तो इससे राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है। संध्या काल में ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप शिव जी की आरती उतारें। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें अगर आपके पास पर्याप्त समय मिल रहा है तो इन चीजों को अगर आप करते हैं तो फिर सावन में ही शादी सगाई होने के प्रबल योग है। यानी कि सावन में रिश्ते तय हो सकते हैं और इन 2 महीनों में कुल मिलाकर 29 अगस्त तक जो है आपकी सगाई निश्चित ही हो जाएगी। क्योंकि सावन के महीने में शादी के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं, शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन सगाई के कार्यक्रम को किया जा सकता है। तो सावन के महीने में आप इन उपायों को कीजिए। आइए अब मैं आपको उन 6 राशियों के बारे में बता देता हूँ जिनमें बुध के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। यानी उनके सावन में सगाई हो सकती है, शादी तय हो सकता है और आने वाले नवंबर महीने में उनकी शादी हो सकती है। तो मेष राशि में तो प्रथम है ही, क्योंकि मेष राशि में गुरु का राशि परिवर्तन हो रखा है। अगर जिन जातकों ने गुरु चंडाल का निवारण करा लिया है उनके लिए योग है सावन के महीने में। अगर आप लड़के या लड़की जो है सावन के महीने में भगवान शिव जी की विशेष उपासना करें। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो सोमवार का व्रत करें, सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और शिव जी की श्रद्धा पूर्वक से आप जो है उनकी पूजा उपासना करें। तो मेष राशि के जातक जो है के लिए विवाह के योग बना रहा है। सावन के महीने में आपकी शादी तय होने के प्रबल योग है। ऐसे जातक जिनकी आयु 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। दिशा दक्षिण हो सकता है। दूसरी जो राशि है कर्क राशि है। चूंकि बुध का राशि परिवर्तन कर्क में हो रखा है तो कर्क राशि के जातकों के भी योग है। ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है और अगर आप कर्क राशि के जातक है तो फिर आपके लिए शुभ योग है कि सावन के महीने में आपकी शादी तय हो सकती है। बात करें नाम की तो एल नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक, इनमें से कोई एक जातक हो सकता है। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। चूंकि कर्क का राशि परिवर्तन जो है बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा और इससे पूर्व जो है शुक्र का राशि परिवर्तन हो रखेगा सिंह राशि में। इसके लिए सिंह राशि के जातकों के शुभ योग है। पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं आपके। अगर आपके 26 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है, आप सिंह राशि के जातक हैं तो फिर विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि कन्या राशि है। क्योंकि कन्या राशि में जो है उच्च के होते हैं बुध, इसके लिए कन्या राशि के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं। कन्या राशि के जो राशि स्वामी है वो बुध है। मिथुन राशि के जो राशि स्वामी है वो बुध है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो गई है उनके विवाह के योग है और अधिकतम 32 वर्ष है। क्योंकि कन्या राशि के जातकों के शादी में विलंब इसलिए होता है क्योंकि एक बार अपने पैर पर खड़े हो जाने के पश्चात ही जो है ये परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठ कर मानते हैं। इसके लिए जो है कन्या राशि के जातकों में विवाह में देर होती है। तो अगर आप कन्या राशि के जातक है तो आप विचलित ना हो। आपकी आयु जो है शादी के वो 27 वर्ष के बाद ही योग बनते हैं। अगली राशि वो जो है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के गुरु की राशि परिवर्तन से ऐसा योग बन रहा है। अगर आप तुला राशि के जातक है तो जीवन साथी के भाव में गुरु की उपस्थिति के चलते ऐसा योग बन रहा है। अगर आपकी आयु 20 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य है, अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है तो फिर सावन में आपकी शादी तय होने के प्रबल योग है अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अंतिम जो राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के चूंकि बुध जो है इनमें निम्न के होते हैं लेकिन शुक्र इनमें उच्च के होते हैं। तो जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तो फिर
मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा और इसके चलते जो है मीन राशि के जातकों के भी सावन में रिश्ते आ सकते हैं, सावन में रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात अगर विशेष करें तो आप कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से, किस राशि से करनी चाहिए, सभी जानकारी आप अपनी कुंडली दिखवाकर बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।